बच्चों, बच्चा वो जो छोटा सा था जिसकी हम कहानी पढ़ रहे हैं, द लॉस्ट चाइल्ड, वो क्या हो गया है? वो अब मेले में खो गया है, वो अपने माता पिता से बिछड़ गया है और वो बहुत परेशान हो रहा है। चलो आगे देखते हैं कि उस बच्चे के साथ क्या क्या हुआ उस मेले में। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, mother, father. तो वो जो बच्चा था उसके क्या हुआ उसके साथ? वो बहुत पूरी तरीके से एकदम क्या करने लगा? जोर जोर से रोने लगा। विद इन हिज ड्राई थ्रोट, मतलब सूखे हुए गले के साथ वो बच्चा बहुत जोर से तेजी से रोने लगा। एंड विद अ सडन जर्क, जर्क क्या होता है? झटका। तो क्या हुआ? उसने अपने बॉडी को झटका देके क्या करना शुरू किया? उसने भागना शुरू किया उस जगह से जहाँ पे वो खड़ा था। क्राइंग इन रियल फियर, पूरे डर के साथ में, असली डर के साथ में, रियल यानी असली, तो असली डर के साथ में वो रोते हुए क्या कर रहा था? आवाज़ दे रहा था। किसको? मदर, फादर, मम्मी, पापा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, तो जो आंसू थे वो उसकी जो आंखों से वो क्या हो गए? नीचे बहने लगे। हॉट एंड फियर्स, और वो कैसे थे? वो गर्म थे और भयंकर थे। फियर्स मतलब भयंकर। हिज फ्लश्ड फेस, तो फ्लश्ड क्या होता है बच्चों? फ्लश्ड का मतलब होता है जो चेहरा लाल हो जाता है ना, वो। तो जो बच्चा था उसका जो लाल जो चेहरा था एकदम फ्लश था, जो उत्तेजना के कारण एकदम लाल हो गया था चेहरा। वॉज कन्वल्स्ड, वो क्या हो गया था बच्चों? वो कांप रहा था डर के मारे। पैनिक स्ट्रिकन, एकदम पैनिक स्ट्रिकन मतलब घबराया हुआ। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, वो बच्चा एक तरफ पहले भागा, देन टू अदर, फिर दूसरी दिशा में भागा। हिदर एंड तिदर इन ऑल डायरेक्शन, और उसके बाद सभी दिशाओं में, डायरेक्शन यानी सभी दिशाओं में, वो हिदर एंड तिधर होने लगा, मतलब वो इधर उधर। हिदर एंड तिधर का मतलब होता है इधर उधर क्या करने लगा बच्चों? भागने लगा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा था कि वो कहाँ जाए। मदर, फादर, ही वेल्ड, वेल करने का मतलब क्या होता है? विलाप करना। तो विलाप करते हुए क्या बोल रहा था वो? मम्मी, पापा। His yellow turban came untied and his clothes become muddy. तो जो उसने पीले रंग का क्या बांधा हुआ था? टर्बन बांधा हुआ था, एक साफा होता है ना, वो बांधा हुआ था। तो साफा, वो पीले रंग का साफा क्या हो गया? अनटाई हो गया, वो खुल गया। और उसके जो कपड़े थे वो मडी हो गए, मतलब मैले हो गए, गंदे हो गए। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated. To and fro भी क्या होता है बच्चों? आगे पीछे, है ना। तो ये जो बच्चा था वो आगे पीछे दौड़ रहा था, और फिर क्या हुआ? वो दौड़ते दौड़ते खड़ा हो गया एकदम, कैसे? डिफीट होके, मतलब हार के वो खड़ा हो गया। His cries suppressed into, क्या हुआ? Sobs. उसका जो रोना था वो पहले क्या हो गया? वो दब गया किसमें? कन्वर्ट हो गया, बदल गया किसमें? सिसकियों में। His little distances on the green grass he could see, तो क्या हुआ? एक थोड़ी दूरी पर जहाँ पे हरी घास थी उसने देखा। थ्रू हिज फिल्मी आइज, उसकी फिल्मी आइज से, फिल्मी माने वैसे तो क्या होता है भाई? फिल्मी हमें भी पता है, ये जो बॉलीवुड है उसकी जो पिक्चरें हैं उसको हम क्या बोलते हैं भाई? ये तो फिल्मी है। पर यहाँ पे फिल्मी आइज है बच्चों। फिल्मी आइज मतलब रोने के कारण वो जो आंसू की आंखों में परत हो जाती है ना, तो थोड़ा सा धुंधला दिखता है। ये वही की उसी की बात कर रहा है। मैन एंड वुमन टॉकिंग, तो अपनी उन आंखों से उसने क्या देखा? जो जिनके ऊपर आंसू की परत थी, क्या देखा उसने? आदमी और औरतों को बात करते हुए देखा। He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths, तो उसने बहुत ध्यान से देखने की कोशिश की। intently मतलब ध्यान से, और tried मतलब कोशिश की। पैचेस यानी कि धब्बों से। पैचेस क्या होता है बच्चों? जो धब्बे होते हैं पीले रंग के, उनसे होते हुए उसने ध्यान से दिखने की कोशिश की। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, पर कोई निशान नहीं था, साइन नहीं था, कोई निशान नहीं था उसके माता और पिता का इन सब लोगों में। हु सीम टू लाफ एंड टॉक फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जो कि हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, क्योंकि उनको हंसना और बातें करना चाहिए। He ran quickly again, वो फिर से भागा। quickly मतलब बहुत तेजी से, झट से भागा। This time to a shrine to which people seem to be crowding, और इस बार वो एक श्राइन
के तरफ भागा। श्राइन क्या होता है बच्चों? एक तीर्थ स्थान, एक पवित्र स्थल होता है। तो वो उधर भागा जहाँ पे लोग क्या कर रहे थे? क्राउडिंग कर रहे थे, वो भीड़ में इकट्ठा हो रहे थे लोग वहाँ पे, उस श्राइन में, उस पवित्र स्थल पे। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस वॉज कंजस्टेड। एकदम जो थोड़ी सी इंच की जो जगह थी वो भी कैसी थी? एकदम संकुलित थी। विद मेन, बट किससे संकुलित थी? आदमियों से, लोगों से। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग। लेकिन वो तो छोटा बच्चा है, तो वो लोगों के पैरों से होते हुए भाग रहा था। हिज लिटिल सॉब, उसकी जो सिसकी थी वो बढ़ रही थी, और वो क्या कर रहा, बोल रहा था सिसकते हुए? मदर एंड फादर, अपने माता पिता को पुकार रहा था। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, तो उस मंदिर के प्रवेश द्वार पे, एंट्रेंस पे, however the crowd became very thick, तो प्रवेश द्वार पे क्या हुआ? वो जो भीड़ थी वो और भी ज़्यादा गहरा गई। Men jostled, क्या हो रहा था? आदमियों में मुठभेड़ हो रही थी। हेवी मैन, एकदम भारी भरकम व्यक्ति, विद फ्लैशिंग मर्डरर आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स। तो वो आदमी मुठभेड़ कर रहे थे जो कि कैसे थे? जिनकी फ्लैशिंग, जिनकी आंखें एकदम कैसी? मर्डरस हो रही थी, एकदम निर्दयी आंखों के साथ में वो जो व्यक्ति थे वो क्या कर रहे थे? मुठभेड़ कर रहे थे। फ्लैश करने का मतलब क्या होता है बच्चों? चमकना। और मर्डरस का मतलब क्या होता है? एकदम आत्मघाती, प्राणघाती, एकदम निर्दयी आंखें। एंड हेफ्टी शोल्डर्स, हेफ्टी मतलब तगड़े, भारी भरकम कंधे थे उन व्यक्तियों के। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थर्स्ट अवे बिटवीन देयर फीट। तो वो जो छोटा सा बच्चा था वो क्या कर रहा था? संघर्ष कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था अपना रास्ता बनाने के लिए उनके पैरों के बीच में से। बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स। पर क्या हो रहा था? उसको टक्कर लग रही थी। नॉक्ड मतलब उसको टक्कर लग रही थी, टू एंड फ्रो मतलब आगे और पीछे, उन्हीं आदमियों के ब्रूटल, मतलब ब्रूटल क्या होता है? एकदम निर्दयी मूवमेंट्स के कारण। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट। तो हो सकता है उसके साथ क्या हुआ? बच्चे के साथ वो कुचला गया किसी के पैरों तले। अंडर फुट मतलब पैरों तले, और ट्रैम्पल्ड मतलब कुचला जाना। Had he not shrieked at the highest pitch of his voice, वो बच्चा जो था वो कुचला जाता किसी के पैरों तले अगर उसने क्या नहीं किया होता बच्चों? श्रीक्ड मतलब उसने चिल्लाया नहीं होता अपनी सबसे तेज आवाज में। मदर फादर, मम्मी पापा। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई। तो उस भीड़ के अंदर, उस सर्जिंग क्राउड में, उस बढ़ती हुई भीड़ के अंदर एक व्यक्ति ने उसकी आवाज़ सुनी। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, और आगे बढ़ते हुए, झुकते हुए, बहुत ज़्यादा मुश्किल से, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, अपने हाथों में उठा लिया। तो बच्चों क्या हो गया कहानी में? बच्चा तो ये खो चुका है, अपने माता पिता को ढूंढ रहा है, पर किसी को भी समझ नहीं आ रहा। भाई किसी ने इसकी आवाज़ ही नहीं सुनी, इस बच्चे को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करे। पर ये जब मंदिर में गया, वहाँ पे इतनी भीड़ थी, वो इतनी तेज़ी से चिल्लाया कि एक व्यक्ति को इसकी आवाज़ सुनाई दी और उसने इसको अपनी गोद में उठा लिया, इससे पहले कि वो किसी के पैरों तले कुचला जाता। अब क्या ये व्यक्ति इस बच्चे को अपने माता पिता के पास पहुँचा पाएगा? जानने के लिए क्या करेंगे बच्चों? हम देखेंगे इसी चैप्टर का आखिरी भाग। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।